Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well, you all are healthy, you all are safe in your homes and you all are watching videos. The last line I said because this is your video class and I must ensure that you watch videos regularly because these videos are made for you. आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं ये videos, तो आपका ही देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अपने डाउट्स नहीं पता चलेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास के भरोसे नहीं रह सकते हैं ना। हम EVS में हमने अब तक 7 चैप्टर्स कर लिए हैं अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो। और इन चैप्टर्स के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब करवा दिया है। सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है 8, दैट इज़ चैप्टर 8 गेम्स वी प्ले। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चैप्टर 8 गेम्स वी प्ले। गेम्स वी प्ले। नाउ चिल्ड्रन, जब भी गेम्स की बात होती है तो सबसे ज़्यादा स्माइल्स, एक अच्छा सा एक जो कहते हैं ना स्माइली फेस बच्चों का आ जाता है बिकॉज इट इज़ देयर फेवरेट एक्टिविटी। गेम्स जो है वो फेवरेट एक्टिविटी होती है बच्चों की। ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं खेलते हैं, लेकिन बच्चे गेम्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इज़न्ट इट। जब आपकी क्लासेस चलते थे, जब आपके स्कूल्स ओपन थे, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के पीरियड्स होते थे, सिंस आप तो क्लास 1 से ही स्कूल नहीं गए हैं इसलिए आपको और ज़्यादा नहीं पता है। फॉर्मल जो स्कूलिंग आपकी क्लास 1 से शुरू होती है, उसमें क्या होता है, जब स्कूल खुले रहते थे तो टाइम टेबल होता था। अभी भी आपका एक टाइम टेबल है ऑनलाइन क्लास का, लेकिन जो फॉर्मल स्कूल का जो टाइम टेबल होता है, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो 8 पीरियड्स होते हैं, तो उसमें एक पीरियड गेम्स का होता है। नॉट डेली बट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, 2 या 3 बार वीक में गेम्स पीरियड होता है, PT पीरियड होता है। तो बच्चे ना बहुत से उसको ना कहते हैं बेसब्री से, रेस्टलेसली वो वेट करते हैं गेम्स पीरियड का। जिस डे में उनका गेम्स पीरियड होता है उस दिन वो सुबह से एक्साइटेड रहते हैं और उनको रहता है कि अच्छा आज 4th पीरियड गेम्स है, तो दे वेट फॉर दैट 4th पीरियड। क्यों? क्योंकि गेम्स पीरियड में उन्हें बाहर जाने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री होंगे। गेम्स टीचर उनको ग्राउंड में लेकर जाएंगे और तरह तरह के गेम्स खिलवाएंगे। अब आपके सामने मैं ये बातें बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप तो स्कूल अभी तक आए ही नहीं हैं। क्लास 1 में भी नहीं जा पाए थे और अब क्लास 2 में भी ऐसा हो रहा है, तो आपको शायद ये अभी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है कि गेम्स पीरियड में बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। पर गेम्स कैसे एंजॉय करते हैं ये तो आपको पता है ना। गेम्स कैसे एंजॉय करते हैं ये सारे बच्चों को पता है, और गेम्स हर बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी होती है, ये भी पता है। पढ़ने को अगर कहते हैं बच्चों को तो मैक्सिमम 1 घंटा किसी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन खेलने को बोलेंगे तो दे कैन प्ले फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक खेल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है गेम्स का, ये बहुत आपके लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गेम्स की, है ना। हम बात करेंगे गेम्स की। मैं ना बार बार बच्चों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं गेम्स के नाम से। ये मैंने अब तक जब से मैंने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया मैंने यही लाइन बोली है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे एक्साइटेड होते हैं, इवन जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, दे ऑल्सो रिलैक्स। बहुत दिन भर काम करने के बाद अगर वो अपना फेवरेट गेम खेलते हैं तो वो भी रिलैक्स फील करते हैं, है ना। और अगर गेम्स नहीं भी खेलते हैं तो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दौड़ने वाला ही अगर हम गेम खेलेंगे तो ही हम इंजॉय करेंगे, तो ही हम रिलैक्स करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब गेम्स जो होते हैं हम उस पर क्योंकि डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स, हम सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैम इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स क्या क्या बोल रही हैं, तो हम क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में, नॉट इन वन डे, एक वीडियो बाय वीडियो हम करेंगे कि ये जो गेम्स खेलना है इसी पर पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
गेम्स हम क्यों खेलते हैं? एक तो हो गया कि इन्जॉय करते हैं, गेम्स बच्चे खेलते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट होता है। लेकिन गेम्स का एक फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम फिट रहते हैं, इससे हम हेल्दी रहते हैं। अब फिट और हेल्दी कैसे रहते हैं? फिट और हेल्दी ऐसे रहते हैं कि हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे कोई हमें एक्सरसाइज करने को कहेगा तो शायद हम नहीं करते हैं, लेकिन खेलने के नाम पर, खेल खेल में जब बच्चे खेलते हैं तो पूरी बॉडी यूज़ होती है ना, दौड़ते हैं, भागते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कूदते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी, पूरे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। और वैसे भी गेम्स जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वैसे तो पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन एन्जॉय गेम्स। ऐसा ये हम नहीं फिक्स करते कि सिर्फ बच्चे ही खेल सकते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन प्ले गेम टू कीप देमसेल्फ फिट एंड हेल्दी। अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए कोई भी उम्र के लोग, किसी भी उम्र के लोग जो हैं वो गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें बहुत सारा फिज़िकल एक्टिविटी होती है, मतलब हमारी बॉडी ज़्यादा यूज़ होती है, हाथ पैर जो है ना, जिनको हम लिम्स बोलते हैं, हमारे हैंड्स, लेग्स, फुट, ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत कूदना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो वो से ज़्यादातर यंग लोग खेलते हैं या बच्चे खेलते हैं। जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा एज हो जाती है तो वो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी वाली गेम ना खेल के कोई दूसरा गेम खेल लेते हैं। तो वही हमें बात करना है कि कौन से ऐसे गेम्स हैं जिसमें ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी लगती है या जिसमें कम फिज़िकल एक्टिविटी लगती है। ठीक है, तो गेम्स को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं, 2 कैटेगरीज़ में, नॉट 2 पार्ट्स, 2 कैटेगरीज़ में। तो लेट मी राइट दैट, लेट मी ओपन द बुक फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि that lots of physical activity and games that do not involve lots of physical activity. है ना? तो कौन से 2 कैटेगरी है? एक है आउटडोर गेम्स एंड एक आउटडोर गेम्स है, दूसरा है इंडोर गेम्स। ठीक है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। पहले तो अच्छा, गेम्स का मतलब क्या होता है? गेम्स होता क्या है? कुछ मीनिंग तो होता होगा गेम्स का। मतलब गेम्स, ये जो वर्ड है गेम्स, ये जो बोलते हैं ना, जिसमें कि हम अब बॉडी यूज़ भी कर रहे हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते, बट वी इन्जॉय, जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हमें हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं फ़ील होता, जिसमें हम रिलैक्स फ़ील करते हैं, थक भी जाते हैं तो भी हमें रिलैक्सेशन फ़ील होता है। और अब पता है, स्कूल के करिकुलम में गेम्स को एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जा रहा है। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी और गेम्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल्स करिकुलम। स्कूल्स करिकुलम मतलब स्कूल का जो सिलेबस होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गेम्स। मतलब एक गेम्स का पीरियड तो होना ही होना है, चाहे वो पीटी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, गेम्स का पीरियड ज़रूर होगा। गेम्स खेलने से क्या होता है? एक तो एक्सरसाइज, मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, हाथ पैर जो है हम मैक्सिमम यूज़ होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज तो होती है। इसके साथ साथ हर गेम्स के साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। तो हम रूल्स से चलना सीखते हैं, रूल्स फॉलो करना सीखते हैं, मतलब हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं जब हम
गेम्स खेलते हैं तो हम डिसिप्लिन सीखते हैं क्योंकि हम रूल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखते हैं। चैलेंजेस एक्सेप्ट करना मतलब दूसरी टीम हमारे लिए कुछ ऐसा सिचुएशन कर रही है, मान लो 2 टीम में गेम हो रहा है, तो दूसरी टीम अगर कुछ हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ला रही है तो उसको हम फेस करना सीखते हैं। मतलब हम चैलेंजेस सीखते हैं। वी लर्न टू फेस चैलेंजेस। हम लाइफ के चैलेंजेस को सीखते हैं थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जब गेम्स खेलते हैं तो हम दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। अगर 2 टीम है तो दूसरी टीम जो है उससे हम इंटरैक्ट करते हैं। वो टीम हो सकता है हमारी जान पहचान की टीम हो सकता है कोई ऐसी टीम हो जिसको हम जानते ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। कभी कभी दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम दूसरी टीम के किसी भी बच्चे को नहीं जानते हैं, स्टिल हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है, हमारा पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम इंटरेक्शन सीखते हैं, हमारे में लीडरशिप क्वालिटी आती है। आपके खेलते समय कब कैसे करेंगे तो हमारी टीम जीतेगी, अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। मतलब इन सारी चीज़ों को मिला के वी बिकम अ फिट पर्सन विथ अ पॉजिटिव पर्सनालिटी। मतलब गेम्स खेलने वाले लोग कभी ज़्यादा दुखी नहीं रहते, ठीक। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि हम 2 कैटेगरी में बात कर रहे हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मैं सोचती हूँ कि पहले हम इंडोर गेम्स की बात कर लेते हैं। आउटडोर गेम्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे, पहले इंडोर गेम से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको क्या करना है, हम कुछ ऐसे गेम्स भी बात करेंगे जो ट्रेडिशनल गेम्स जिसको बोलते हैं ना, जो बहुत सालों से हमारे देश में चला आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। एक सेकेंड, ओके, थोड़ा यहाँ पे डार्क हो जा रहा है। एनीवे, हम सबसे पहले बात करेंगे इंडोर गेम्स में, और इंडोर गेम्स में हम कुछ ट्रेडिशनल गेम्स की पहले बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं, ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो इंडिया में बहुत सालों से, बहुत पहले से खेला जा रहा है, उन गेम्स की बात करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम्स, लेट मी राइट द नेम, ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स जो इंडोर गेम्स हैं उनकी बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, वो इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है बहुत समय, बहुत सालों, हज़ारों साल पहले से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक दीज गेम्स आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। और इसे ना रिक्रिएशन की तरह जाता था। अब रिक्रिएशन क्या होता है, रिक्रिएशन वो एक्टिविटी होती है कि जब हम बहुत काम वाम करके थक जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे बहुत टेंशन स्ट्रेस से जब हम थक के आते हैं, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स फील करे, हम टेंशन फ्री हो जाएं। तो ऐसा क्या करें, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें से होता था इंडोर गेम्स। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जिनको हम कहते हैं इंडोर गेम्स। और इससे क्या, जैसा मैंने बताया कि गेम्स खेलने से हमारी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो इन गेम्स से भी हमारी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होता था। तो कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिनके नाम हैं, सबसे पहला तो मैं बताऊंगी शतरंज, जिसे हम कहते हैं चेस, हिंदी में इसे हम कहते हैं शतरंज, चेस और शतरंज। ये शायद इंडिया का ओल्डेस्ट गेम है ये, ठीक है। इट्स परहैप्स इन, शायद मैं लगा रही हूँ, मे बी इंडियाज़
ओल्डेस्ट गेम, ऐसा का माना जाता है, मैंने भी कहीं सुना था कि ये जो चेस है, ये जो रावण था, जो रामायण में जो रावण पड़ा है ना, राम और रावण वाले, वो रावण की वाइफ जो मंदोदरी थी, उन्होंने स्टार्ट किया था चेस को, ऐसा बोलते हैं। कितना सच है ये मालूम नहीं, तो हम ये मान कर सकते हैं कि बहुत साल पुराना होता है ये शतरंज इंडिया में। अब हम इसे इंग्लिश में चेस बोलते हैं, पर इंडिया में ये शतरंज के नाम से जाना जाता है। और ये ओरिजिनेट भी इंडिया में ही हुआ है। दिस चेस वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये भी मैं बता देती हूँ। चेस, या मैं शतरंज के नाम से बोलूँगी, इट इज़ एक्चुअली शतरंज, नॉट सत, इट इज़ SH, ओके, SHATRANJ was originated in इंडिया। मतलब ये इंडिया में ही स्टार्ट हुआ है, इंडिया में ही ये पहली बार स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और ये जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है और आज तक ये खेल खेला जाता है। ये शतरंज चेस के फॉर्म में खेला जाता है। इसको कैसे खेलते हैं? एक चेस बोर्ड होता है जिसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स बने होते हैं, चेक जैसा बना होता है ब्लैक एंड वाइट कलर के, और उसके साथ फिर कुछ जो चेस खेलने के लिए जो पूरा किट होता है वो मिलता है। उसमें सोल्जर्स होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्ले वो सारी चीज़ें, बट वो पूरा जैसे ना, एक्चुअली ये रॉयल गेम हुआ करता था, राजा लोग, किंग लोग खेला करते थे, तो ये सारा ना रॉयल्टी से रिलेटेड इसमें चीज़ें होती थी। और इसमें एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे के किंग को मारना होता था, ऐसा होता है। और ये बहुत ब्रेन गेम इसको कहा जाता था, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। मतलब जो जितना माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, जो जितने माइन्यूटली सोच सकता है, मतलब ये इंटेलिजेंस का खेल है, ऐसा बोल सकते हैं। या जो बहुत दिमाग अपना शार्प जिसका होता है ना, वो इसको खेलने में इंटरेस्ट लेते थे। और इससे क्या ना, ब्रेन की एक्सरसाइज होती थी। चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, मतलब हमारा दिमाग शार्प होता है। तो आप भी खेलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सीखने इन घर में अभी रहते हैं आप लोग, है ना, बाहर निकलना मना है ड्यू टू कोविड, तो आप चेस सीख सकते हैं इस टाइम पे। दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न चेस। चेस सीखिए और खेलिए, इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आपका ब्रेन शार्प होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर जो लोग चेस खेलते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। चेस खेलने से आपका जो, अगर कंसंट्रेशन ठीक होगा तो पढ़ाई में भी आप कंसंट्रेट कर पाओगे। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडोर गेम्स, ये बहुत ही बढ़िया इंडोर गेम्स में ये आता है। उसके अलावा जो इंडोर गेम्स होते हैं, वो दूसरा गेम होता है जो बहुत ही कॉमन है, वो है लूडो, है ना। इसका भी नाम आपने सुना ही होगा, लूडो का। अब तो लोग मोबाइल पर लूडो खेलते हैं, लेकिन मोबाइल का लूडो भी वैसा नहीं होता ना जैसा पहले लोग कार्डबोर्ड के लूडो पे खेलते थे। मज़ा तो इसमें भी आता ही है मोबाइल पे, लेकिन अगेन यू आर ऑन स्क्रीन, तो इससे बेटर है कि जो वो कार्डबोर्ड का मिलता है लूडो, दैट इज़ बेटर। तो लूडो भी एक इंडोर गेम है, हमारा माइंड एंगेज होता है, वी इंजॉय, वी रिलैक्स, उसको खेल के हम रिलैक्स फील करते हैं। इसमें भी टीम वाइज खेला जा सकता है, एंड इट इज़ वन ऑफ एन इंटरेस्टिंग गेम। और क्या है इंडोर गेम में लूडो के अलावा? स्क्रैबल। स्क्रैबल ये स्पेलिंग का होता है, ये तो आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव करेगा। ये लेटर्स को अरेंज करते हैं, तो एक स्क्रैबल भी एक इंडोर गेम है। उसके अलावा एक होता है मोनोपोली। आई डोंट नो आपने खेला है कि नहीं। इसमें ऐसे करेंसी के साथ खेलते थे, नकली नोट होते हैं, नकली पैसा होता है, उसका गेम होता था। अब तो शायद बच्चे नहीं खेलते, बट ये भी एक इंडोर गेम होता था, मोनोपोली। उसके बाद एक है कैरम, ये तो आपको पता ही होगा ना। अभी कितने बच्चे खेलते भी होंगे इस टाइम पे, लॉकडाउन टाइम में या जो कोविड टाइम में, जब बाहर हम कम निकलते हैं, तो ऐसे टाइम पर
कैरम, मैक्सिमम घरों में बच्चे कैरम खेलते होंगे। ये भी एक इंडोर गेम है जिसमें कि आपके जो लिम्स हैं, फिंगर्स हैं, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। जब स्ट्राइकर से ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो लिम्स की एक्सरसाइज होती है। अगेन इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे क्योंकि आप सोचते हो ना कि कैसे मारेंगे, हमारी प्लानिंग जो क्राइटेरिया होता है, दिमाग का एक्सरसाइज हो रहा है, कैसे मारेंगे, कैसे स्ट्राइक करेंगे तो हमें क्वीन मिलेगी, कवर कैसे देंगे, ये सब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इट गिव्स एक्सरसाइज टू आवर माइंड। तो ये भी एक अच्छा इंडोर गेम है। फिर आप सोचोगे कि मोबाइल गेम्स, वो भी तो इंडोर गेम है। मोबाइल गेम इंडोर गेम नहीं है। आप घर में बैठ के मोबाइल देख रहे हो तो वो इंडोर गेम है, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो मोबाइल गेम तो गेम्स की कैटेगरी में ही नहीं आते, ठीक है। जो बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, वो सोच रहे होंगे कि अब तो हम गेम्स की बात हो रही है तो हम तो गेम्स खेलते ही हैं मोबाइल पर, वो भी तो इंडोर गेम है, घर में बैठ के खेलते हैं, अपने रूम में बैठ के खेलते हैं, हम कौन सा बाहर जा रहे हैं। पर दैट इज़ नॉट अ गेम एट ऑल। गेम का मतलब होता है जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, लेकिन मोबाइल गेम जो है वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना, हमारी आई साइट को, हमारे ब्रेन को। ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बच्चे, मोबाइल गेम जो खेलते हैं ना उनका ब्रेन कैप्चर हो जाता है और वो हमेशा उस गेम के बारे में फिर सोचते रहते हैं और फिर उनका किसी और चीज़ में मन नहीं लगता। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल गेम्स खेलते हैं, जो बच्चे बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं मोबाइल गेम से, फिर वो कुछ और चीज़ में उनका मन ही नहीं लगता, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो मोबाइल गेम कैप्चर कर लेता है। साथ में अब तो ब्रेन अफेक्ट हुआ, क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में वो गेम चल रहा है और पबजी और पता नहीं क्या क्या किस तरह के फायर फ्लाई कुछ खेलते हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑल्सो। लेकिन ऑल दीज गेम्स आर हार्मफुल फॉर योर ब्रेन, हार्मफुल फॉर योर फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो। आप एक जगह पे बैठे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसके ऊपर ही आंख गड़ाए हुए मोबाइल के ऊपर, आई साइट पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, मोबाइल का पूरा रिफ्लेक्शन जा रहा है। एक तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करते हो, वीडियो देखते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये वो भी हम कंटिन्यूसली नहीं कहते हैं करने के लिए कि आप सारे वीडियोस एक साथ देखो, पर जब आप मोबाइल गेम खेलते हो तो सबसे पहले वो मोबाइल आपकी आंखों के सामने ऐसे पास में रहता है, उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली आपकी आंख में जाता है और कई घंटों तक आप ऐसे ऐसे करते हो तो वो आपके आई साइट, जो आपके आई बॉल्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मोबाइल गेम्स को हम इस कैटेगरी में बिल्कुल रखेंगे ही नहीं, गेम्स की कैटेगरी में इसे नहीं रखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम कैसे बोल रही है ना कि इसको नहीं रखेंगे, नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं गेम्स, है ना। मोबाइल गेम्स आर नॉट गेम्स एट ऑल। कुछ वीडियो गेम्स होते थे, अगेन वीडियो गेम्स, चलो कुछ हद तक वीडियो गेम्स को हम इंडोर गेम मान सकते हैं, लेकिन मोबाइल गेम्स आर नॉट गेम्स एट ऑल। ये कुछ गेम्स, एक चाइनीज़ चेकर भी होता था, वो भी उसमें मार्बल्स जैसे होते थे उससे खेलते हैं। तो दीज आर सम इंडोर गेम्स। अभी जैसे मैंने बताया कि चेस है, लूडो, स्क्रैबल, मोनोपोली, कैरम, चाइनीज़ चेकर, दीज आर द नेम्स ऑफ इंडोर गेम्स। भाई इंडोर गेम्स का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैम ने तो कहा था फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, हम फिट रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, तो ये तो हम घर में बैठ के खेल रहे हैं, है ना। फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, मौसम जब सही नहीं होता है, इनक्लेमेंट वेदर जिसको बोलते हैं, जब हमारे हिसाब से नहीं है वेदर, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए, तो बच्चे घर में बोर होते हैं, तो ऐसे टाइम पे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जब हम वेल नहीं फील करते, हल्का फीवर है, व्हेन वी आर नॉट वेल, सिक हैं, घर में लेटे हैं, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, तो आप लेटे लेटे भी इंडोर गेम्स खेल सकते हो। लूडो तो खेल ही सकते हो, है ना, स्क्रैबल तो खेल ही सकते हो। उसके अलावा कभी कभी होता है ना, कभी पैर में चोट लगी हुई है या कुछ ऐसा है, तो आप उस घर में मैट बिछाया और बैठ के इंडोर गेम खेल लिया। ऐसी सिचुएशन में, जो अभी कोविड का टाइम जो चल रहा है, जब बाहर जाना मना है, जब लॉकडाउन टाइम चल रहा था, जब मार्केट कम्प्लीटली क्लोज थे, किसी का बाहर निकलना का परमिशन ही नहीं था, ऐसे सिचुएशन में जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता अगर हम बाहर निकलते, इट वुड हैव बीन वेरी हार्मफुल अगर हम बाहर निकलते,
तो अभी भी नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा बच्चे, तो बिल्कुल नहीं निकल रहे। तो ऐसे सिचुएशन में इंडोर गेम्स कितने हेल्पफुल हैं हमारे लिए, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए होता है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, है ना। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो जो इंडोर गेम्स होते हैं दे आर फॉर आर मेंटल हेल्थ। इंडोर गेम्स जो हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए होते हैं, बिकॉज रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में हमेशा टेंशन रहे, दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये इंडोर गेम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। जैसे आउटडोर गेम्स की तो कंडीशन ये है कि बाहर स्पेस होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि बाहर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम रूफ़ के नीचे बैठ के आराम से खेल सकते हैं। कुछ नहीं तो बालकनी में बैठ सकते हैं, और कुछ नहीं तो वरांडे में बैठ के खेल सकते हैं। और थोड़ा बाहर जाने का मन है तो अगर किसी के घर के आगे लॉन है तो लॉन में मैट बिछाकर, चटाई बिछाकर आराम से उस पर खेल सकता है इंडोर गेम्स। पिकनिक जाते हैं तो साथ पे कुछ इंडोर गेम्स लेके जाते हैं लोग, वहाँ पे चादर या मैट बिछा दिया और अपना इंडोर गेम्स खेल लिया, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे तो अच्छी बात ये है, आप अपने बेडरूम में खेल सकते हैं, अपने घर में बरामदे में, बालकनी में, कुछ नहीं तो छत पे जाके बैठ के खेल सकते हैं। स्पेस ज़्यादा चाहिए नहीं इसके लिए हमें, ठीक है। अगर हम वी आर नॉट वेल तभी भी खेल सकते हैं। तो अब जैसे ऐसा भी सिचुएशन है, कोविड इसमें है, मैंने बताया इनक्लेमेंट वेदर जब अच्छा नहीं है तब हम खेल सकते हैं, और हमारे ब्रेन का एक्सरसाइज तो होता ही है इससे। तो इंडोर गेम्स को हमें ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ये तो घर में बैठ के खेलने वाला गेम है। इंडोर गेम्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने बात किया इंडोर गेम के बारे में। आपने कुछ इंडोर गेम्स के नाम जाने, उसका इम्पोर्टेंस जाना, कि इंडोर गेम के नाम भी जाना और उसका इम्पोर्टेंस भी जाना। ओके, अब जो है ना हम बात करेंगे, अच्छा इंडोर गेम में ना टेबल टेनिस भी आ जाता है। दैट आई फॉरगेट टू टेल यू। टेबल टेनिस वो मतलब इंडोर गेम में इसलिए बोल रही हूँ कि वो एक कॉम्पैक्ट रूम में, एक रूम के अंदर उसको के अंदर खेला जाता है। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, एक हॉल जैसी जगह होती है जिसमें कि बैठ के, जिसके अंदर टेबल अरेंज्ड होता है उसके लिए, और खेला जाता है। तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडोर गेम। एक स्क्वैश होता है, वो भी इंडोर गेम की तरह ही है, क्योंकि आप उसको एक हॉल के अंदर खेलते हैं, बाहर जाके ग्राउंड में नहीं खेलते हैं स्क्वैश को। वॉल पे जो बॉल मारा जाता है एक वो, तो स्क्वैश हो गया और टेबल टेनिस हो गया। ये भी क्या है, टेबल टेनिस भी इंडोर गेम में, बिकॉज इट इज़ प्लेड इनसाइड अ हॉल। देन देर इज़ वन मोर इंडोर गेम, आपने हो सकता है उसका नाम सुना हो या अपने मूवीज़ में या पिक्चर्स में देखा होगा, जिसे बोलते हैं बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स बोला जाता है। एक टेबल होता है, उसके ऊपर कुछ कलरफुल बॉल्स रखी होती हैं। देखा आपने, एक बड़ा सा टेबल होता है, नॉट डाइनिंग टेबल, एक बड़ा सा टेबल होता है, उसके ऊपर कुछ कलरफुल बॉल्स होती हैं और एक स्टिक होती है, पॉइंटेड स्टिक होती है, और उस पॉइंटेड स्टिक से बॉल्स को होल्स में डालना होता है जो टेबल के साइड में बने होते हैं। हैव यू सीन दैट? पतली एक स्टिक, पॉइंटेड स्टिक से उन बॉल्स को होल्स में डालना होता है। दैट इज़ कॉल्ड बिलियर्ड्स। वो भी एक इंडोर गेम है। मे बी आपने किसी मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा या किसी टीवी शो में देखा होगा, तो वो भी इंडोर गेम में आता है। दो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एमंग कॉमन पीपल। ये जो बिलियर्ड्स है कॉमन लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंडोर गेम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इंडोर गेम मतलब जो रूम के अंदर, घर के अंदर खेला जा सके, या जिसके लिए ओपन ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है,
उसी को हम इंडोर गेम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने इंडोर गेम डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आउटडोर गेम्स की बात करेंगे, क्योंकि आउटडोर गेम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी हम पॉसिबल होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो जो मैंने आज समझाया है उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखने का तो कुछ ऐसा नहीं दिया, आज समझाया ही है, आपके साथ डिस्कस ही किया है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। आपको पता चला होगा ना कि गेम्स किस लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आउटडोर गेम्स की। ओके, थैंक यू।